अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर सके हैं। कोशिश है कि आज के लेक्चर में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करें। सबसे पहला टॉपिक है छोटे कोर्सेज या वर्कशॉप्स को तैयार करना। अब देखिए आपकी जो भी फील्ड है, क्योंकि इस क्लास को हमारे मुख्तलिफ लोग ले रहे हैं, वो चाहे कोई क्लॉथिंग ब्रांड है या किसी ने अपना पेज बना हुआ है कुकिंग से रिलेटेड कोई भी है, तो वो छोटे कोर्सेज या वर्कशॉप्स को कैसे तैयार कर सकता है, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। सिंपल, आप अपनी फील्ड के बारे में पहले चैट जीपीटी को बताइए कि आप किस चीज़ के बारे में काम करें। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे अच्छी सिलाई आती है, तो मैं उस चीज़ के हवाले से इससे मालूमात ले सकती हूँ। भी आप मुझे इसके शॉर्ट कोर्स बना के बताओ। ज़ाहिर सी बात है, लोग ज़्यादा के लिए पे नहीं करेंगे, तो चलो शॉर्ट कोर्स और बेसिक को, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ हम चले जाते हैं। तो वो आपका बाकायदा पूरा कोर्स बताएगा कि आपको किस दिन क्या करवाना है और किस तरीके से अपने कोर्स को प्लान करना है। आ जाती है वर्कशॉप, तो वर्कशॉप भी होती है, ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ ही होती है। वर्कशॉप में अक्सर का ऐसा होता है, ये नाम थोड़ा सा बदल जाता है। 1 या 2 दिन के लिए लोग फ्री वर्कशॉप करवाते हैं, 3 दिन की फ्री वर्कशॉप करवाते हैं, बाज़ ये पेड भी होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम का फ़र्क है, जैसा कि बीच में या आ रहा है। छोटे कोर्सेज या वर्कशॉप्स को हम इससे तैयार कर सकते हैं। आपकी जो भी फील्ड है, अब आप कहें कि जी मैं फ्री वर्कशॉप करवाना चाह रही हूँ, मेरा सिलाई से रिलेटेड काम है, तो आपको मुकम्मल मालूमात देगा कि इसमें जो आपके पास ऑडियंस आ रही है, आप उनको ये रहनुमाई करें, ठीक है। तो आपकी अगर देखें, अगर आप कुरान टीचर हैं, आपका कुरान टीचर का पेज है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब आप उससे ये सवाल करें, जी मैं फ्री वर्कशॉप करवाना चाहता हूँ, मेरा जो फील्ड है, ये जो मुझे महारत हासिल है वो फ़लाँ फ़लाँ चीज़ पे, यानी कि मैं अच्छी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ा सकती हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से क्लास दे सकती हूँ, मुझे इस पर महारत हासिल है, और मैं बच्चों की शॉर्ट कोर्सेज़ करवाती हूँ। यानी इस तरीके से आप उसको कोई भी मुकम्मल मालूमात देते हैं पहले, यानी वही बात है, हम उसको जितना अच्छे से ऑपरेट करेंगे उतना अच्छा हमें जवाब देगा। तो चैट जीपीटी आपको मुकम्मल आगाह करेगा कि आप अपनी वर्कशॉप को कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने छोटे कोर्सेज़ को कैसे तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ। ऐसे ही है जैसे एक टूल है, और जब किसी को उससे फ़ायदा होता है तो वो उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अब मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन एक वही बात है कि हर चीज़ पे इंसान इतना कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। तो बताने यहाँ ये लगी थी कि जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ आई थी, तो मैंने अपने बच्चों के लिए से पूरा प्लानर बनवाया था कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे यानी कि इन इन चीज़ों को सीखें, जिसमें बैड टच गुड टच आ जाता है, जिसमें हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। फिर उनको मैंने आग के बगैर वाली जो कुकिंग है उसकी तरफ मैंने इससे रेसिपीज़ ली। तो ये इतना मतलब ह्यूज इसके पास मवाद है, आपकी सर्च के ऊपर है, कितना सर्च कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हर शख्स की ज़िंदगी का इस्तेमाल अलग-अलग है। फिर मैंने इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करवाया कि जब बच्चों ने स्टार्ट किया था, तो जो हल्की-फुल्की कुकिंग थी, या वो कह लें जो बनाते थे अपने लिए, वो आग वाला नहीं होता था, आग के बगैर होता था। जैसे शेक है या कोई सैलड है, कोई फ्रूट चाट है, कोई भी चीज़ है, उसमें यानी कि कटिंग वाला होती थी, लेकिन फ्राई वाला नहीं होता था। फिर उसके बाद हमने उन रेसिपीज़ की तरफ गए जिसको बनाना इंतहाई ज़्यादा आसान था, लेकिन हल्का-फुल्का उसमें चूल्हे का इस्तेमाल था पेरेंट्स की निगरानी में, तो वो भी मैंने करवाया। तो अब क्या है कि हमने अपने बच्चों को तो सब सिखाना है, हमें तरीका नहीं मालूम ना कैसे हो। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे हमारे पास कोई बाकायदा क्लास बने जिसको मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये तमाम बेसिक स्किल सिखाएं जो एक बच्ची या बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। जैसे बच्चा है तो उसको घर के तमाम बेसिक काम आने चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, आपको मुश्किल पेश ना है, ऐसी जो बच्चियाँ हैं उनको तमाम बेसिक काम आना चाहिए, मोहताजी नहीं आनी चाहिए। यहाँ ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालिदा ने हमारी जो तरबियत की थी, आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि काम नहीं आता या काम करना नहीं आता या कुछ भी ऐसा। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और मतलब मुझे बेकिंग का शौक़ था, बेकिंग करने का, तो अभी भी ऐसा है कि उसकी हल्की-फुल्की मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, और अब वीक में एक दफ़ा मैं लाज़मी अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ बेक करती हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आता है, आपको शौक़ है, आप अपने बच्चों में इस चीज़ को डालते हैं। बाकायदा बच्चे भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि बाहर की बजाय आप हमें घर में फ़लाँ चीज़ बना दें, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, आपका हाथ सेट हो जाता है जब आप बार-बार बनाते हैं, क्योंकि साथ-साथ इंसान सीखता जाता है। तो आपकी कोई भी फ़ील्ड है, आप मतलब अगर भी फ़र्ज़ आप एक हाउसवाइफ़ है ना, आप इससे जाके आइडियाज़ लेंगी कि मेरे पास दिन में आधा घंटा बचता है, मैं क्या करूँ? तो वो आपको बताएगा आप आधे घंटे में क्या कर सकती हैं। आपके पास 10 मिनट, आप बताएं उसमें मुझे तुम उसमें कोई प्लानर बना के दो, ये आपको बताएगा, ठीक है। इसमें हमें सवाल करना है कि हम जितना सवाल करेंगे, जितना बेहतरीन अंदाज में सवाल करेंगे, हमें उतना अच्छा जवाब मिलेगा। अगला है ई बुक्स
और वर्क बुक्स बनाना और बेचना, अपने पेज के लिए ब्रांड बनाना। अच्छा, ई बुक्स होती है जो हम ऑनलाइन जैसे पीडीएफ है या ऑनलाइन हम बुक्स इस्तेमाल करते हैं, ये वो होती है, ठीक है। वर्क बुक इस पे बना सकते हैं। अगर आपको कैनवा का इस्तेमाल आता है तो आप इस पे बेहतरीन अंदाज में अपने बच्चों के लिए पीडीएफ को बना सकते हैं, अपने कोर्सेज़ की पीडीएफ को बना सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए आपको मवाद चाहिए होगा, फिर वही बात है, सर्चिंग चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आप अपनी खुद लिख सकते हैं, ठीक है। आपके अल्फाज मवाद कोई भी है, जैसे मैं अपनी बात को कर रही हूँ, इस बात को कोई मेरी रिपीट करेगा अपने अल्फाज के अंदर तो बात बदल जाएगी, ठीक है। बात में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा, अल्फाज का उतार चढ़ाव होगा, तो बात वो वाली नहीं रहेगी, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा अपने कोर्सेज बना सकते हैं, उसको अपने नाम के साथ या वैसे जनरल सेल कर सकते हैं, जैसे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, सहाबा के वाक़यात हो गए, अम्बिया के वाक़यात हो गए। आप इसकी यानी कि 10 स्टोरीज़ बना लें पीडीएफ की, ठीक है। आप उसको 1000 उसका चार्ज कर लें पीडीएफ का। तो मैं कोशिश करती हूँ ये हम इस चीज़ को सीखें, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आप बहुत मेरे से ज़्यादा बेहतरीन काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताती हूँ ई बुक्स या वर्क बुक्स को बनाना या बेचना। सिंपल ये कि हम इसके लिए स्टोरी लेंगे चैट जीपीटी से। पहले उसको ना, अच्छा मिसाल के तौर पे कुछ भी करना है ना, सबसे पहले उसका नेम निकालें, ठीक है, कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। पहले उसका बेहतरीन सा नाम निकालें कि जी मैं बच्चों के लिए अम्बिया की स्टोरीज़ बनाना चाह रही हूँ, और वो जो एज ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है। कम से कम एज ग्रुप आपका 6 से 10 साल तक का है या 5 से 10 साल तक का है। उससे रिलेटेड आपको आसान अंदाज में स्टोरीज़ चाहिए। आपने उसको बता दिया, अब वो आपको प्यारा सा अच्छा सा नाम बताएगा। नाम आपके पास आ गया, अब आ जाती है आपको स्टोरीज़। कुछ ना कुछ आपको नाम भी आते होंगे अम्बिया के, आप इसको कुछ नाम बताएं, कुछ नाम उससे पूछें। आप उससे पहले लिस्ट मांगे, जी मुझे तुम 10 अम्बिया के नाम बताओ। चलिए हम ऐसे करते इसको साथ में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल मुश्किल पेश ना आए। जी, तो मैंने चैट जीपीटी खोला है, इसी से मैं आपसे सारा कोर्स बनवाती हूँ, आपके सामने बनाती हूँ, ठीक है। मुझे बच्चों के लिए एक कोर्स को तैयार करना है, जो कि पीडीएफ की सूरत में होगा, और जो हमारा एज ग्रुप है वो तकरीबन 5 से 10 साल तक के लड़के और लड़कियों के लिए है। मैं चाहती हूँ कि मैं अम्बिया के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं उसके ऊपर कोई पीडीएफ को तैयार करूँ। तो तुम मुझे सबसे पहले नाम बताओ कि पीडीएफ का क्या नाम होना चाहिए। मैंने कमांड दे दी है इसको, अब वो मुझे बता रहा है। सबसे पहले नाम आ गया, ठीक है। ये देखिए यूनिक नाम है, मुझे पसंद आ गया, ठीक है। मैं कह रही हूँ मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मुझे नाम मज़ीद बेहतर करके दे। हत्ता कि उसने नीचे मुझे बता रहा है कवर पेज पे ये उन्वान होना चाहिए, और नीचे सारा कुछ क्या। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, बना के आप सेल भी कर सकते हैं। फिर वही बात है, एक दफ़ा में कुछ नहीं होता, इसके ऊपर आपके बाकायदा दिन लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपके कि मैं 5 मिनट में बना के काम कर लूँगी, ऐसा नहीं है। अभी इस टाइम ने मुझे काफ़ी सारे नाम बताए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे मज़ीद बेहतर नाम बताए, जिसमें यह टच है कि हम बच्चों को वो काम करवा रहे हैं, ठीक है। क्या तुम मुझे इससे बेहतर नाम दे सकते हो जिसमें ये टच है कि ये जो कहानियाँ स्पेशली हम अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। नाम बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए। अब उसने मुझे पहले जनरल बता दिया, वो मुझे दोबारा उसने सर्च मैंने किए, फोकस करके वो बता रहा है कि बच्चों के लिए काम है। आपके नबियों के देश की सैर, ठीक है, बहुत प्यारा नाम है। नन्हे ईमान वालों की कहानियाँ, नूर के पैगंबर, बच्चों के लिए नबियों की कहानियाँ, मेरे दिल के नबी, नन्हे सफ़ीरों की दुनिया, नूरानी कहानियाँ, नबियों से सीखो, नबियों के कदमों के निशान, मेरी ईमान वाली कहानी। उधर आपको वो ना नीचे बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इस नाम का मतलब क्या है। आओ नबियों से दोस्ती करें, ये भी बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है। अब देखिए, जब आपका नाम बेहतरीन हो गया ना, अब आगे हम उसे, मैं इसको कमांड दे रही हूँ, आपको पीडीएफ बनाने का तरीका बता रही हूँ, अपने कोर्सेज़ भी बना सकते हैं आप। अब मुझे आप 20 ऐसे अम्बिया के नाम बताओ जो बहुत ज़्यादा सर्चिंग में आते हैं। वैसे तो मैं इसको 10 भी कह सकती थी, लेकिन 20 हमें थोड़े से ज़्यादा नाम मिल रहे हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये हम इंग्लिश उर्दू दोनों कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप पूरा अपना इंग्लिश का मवाद तैयार कर लें, या पहले उर्दू का मवाद तैयार कर लें, फिर इंग्लिश का कर लें। तो यहाँ पे आप इसके साथ नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए इसने हमें काफ़ी सारे नाम बता दिए। अभी इससे 20 बताए हैं ना, हम इन 20 को ही कहते हैं,
मैं इसको अभी इस नाम में ठीक है। अब मैं सबसे कहूँगी सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, ये नाम बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ कि वो कौन थे और वो उनका पैगंबरों में कौन सा नंबर है, मुकम्मल मुझे मालूमात दो, क्योंकि ये जो स्टोरी है हमने बच्चों के लिए तैयार करनी है ताकि बच्चे इसको अच्छे अंदाज में समझ सके। बच्चों की ही अल्फाज और बच्चों के अंदाज में होनी चाहिए, इसमें मोटिवेशन भी होनी चाहिए और इसमें टीचर की तरफ से सवाल भी होने चाहिए और इससे रिलेटेड कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी या सरगर्मी है वो भी इसमें ऐड की जाए। जो क्लास है हमारी कम से कम 25 से 30 मिनट की तैयार करनी है आपने, लेकिन उसमें क्लास का टाइम को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, बस जनरल आप मुझे मुकम्मल ये तैयार करके दें। लेक्चर 1 जी, तो जनाब ये मैंने इसको कमांड दे दी है, अभी ये मुझे मुकम्मल सारी मालूमात दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में वो तारुफ़ है, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पहले, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और सबसे पहले नबी थे, यानी वो तमाम इंसानों के वालिद हैं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, ये देखें सारी मालूमात है। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का आगे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें और ये सारी चीज़ें। अब शैतान का धोखा, ये सारा वाक़या उसका आ गया है। अब सबक आ गया है कि बच्चों में इससे क्या क्या सबक मिला है। अब मोटिवेशन पैगाम आगे हमें मिल रहा है। अब टीचर की तरफ से सवाल मिल रहे हैं, लेकिन टीचर ने जो हमें पूरी पीछे कहानी से सुनाई है, बताई है, ये आप अपना कोर्स करवा रहे हैं, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको एक तरीक़ाकार मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये टीचर की तरफ से सारे सवालात आ रहे हैं, ठीक है। अब सरगर्मी क्या है, मेरा जन्नत गार्डन एक्टिविटी है। बच्चों को कागज़ दें, कहें कि वो जन्नत का बाग बनाएं। ये अगर आपकी ऑनलाइन है तो आप इसको बताएं कि जी हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो उसके लिए आप एक्टिविटी बताएं, तो आपको ऑनलाइन एक्टिविटी बताएगा, ठीक है। ये सारे इसमें उसने बताया कि जन्नत का बाग बनाए, दरख्त, फल, नदी, परिंदे, खूबसूरती जो वो सोच सकते हैं। ऊपर लिखे मैं भी अल्लाह ताला की बात मानूंगा या मानूंगी। ये सरगर्मी इनके दिल में नबी की मोहब्बत और तात को पैदा करती है। आखिर में दुआ है, ठीक है। अब उसने मुझे फ़ौरन ही पूछ लिया कि मैं आपको अगला लेक्चर 2 सेम इसी तरीके से तैयार कर दूँ, ठीक है। अब मैं 2 तैयार कराऊंगी, मुझे वो कहेगा लेक्चर 3, ये 20 लेक्चर मेरे सेम तरीके से तैयार हो सकते हैं। हाँ, मुझे जहाँ जहाँ तब्दीली चाहिए होगी मैं वहाँ से इसे तब्दीली का कहूँगी, ये तरीका है, ठीक है। अब अंबिया के आए दिन लोग कहते हैं जी हमें वाक़यात नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे पूरा बच्चों की ज़ुबान में 20 मिनट का पूरा या 25 मिनट का उसने लेक्चर तैयार करके दे दिया। आप सब जैसे ऑनलाइन टीचर हैं या जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रख रहे हैं, आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर हम सीख रहे हैं, अब ये मैंने पूरा बनवाया ना, अब मज़ीद हम लोग जैसे मैंने पहले स्टिचिंग से रिलेटेड किया है, कोई कुकिंग से रिलेटेड है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उससे आके बताए, अपने बारे में अपना तारुफ़ करवाए, सवाल करे। सवाल जितना ज़्यादा जामे होगा वो उतना ज़्यादा बेहतरीन जवाब देगा। इस तरीके से आपके पास 20 लेक्चर्स की स्टोरी तैयार हो जाती है। अब क्या है कि ये जो स्टोरी है इसमें मुझे कमी लग रही है, ठीक है। अभी जैसे मैं अगर मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ तो मैं इसमें देखूँगी कि इसमें वो सब होना चाहिए। अगर ये बच्चा मेरा क्लास ले रहा है, यानी कि मेरा बच्चा अगर इस कोर्स में इनरोल है, क्लास ले, तो उसको इन सारी बातों की मालूमात होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा रद्दो बदल करना, मैं रद्दो बदल करवाऊँगी, बार बार करवाऊँगी जब तक मुझे ये सही से नहीं लगता। अभी मुझे ये पूरा रोबोटिक लग रहा है, तो मैं ऐसे कहती कि तुम मुझे इंसानी अंदाज में बना के दो, वो मुझे दोबारा बना के देता है। अभी इसको हम दोबारा ठीक करते हैं आपके सामने। ये जो आपने मुझे लेक्चर 1 तैयार करके दिया है, ये बहुत ज़्यादा रिपोर्टिक है। आप इसको इंसानी अंदाज में तैयार करें और जो सरगर्मी है वो ऑनलाइन वाला तरीक़ाकार में बताई जाए ताकि बच्चे उसको ईज़िली कर सकें। ऑनलाइन हमारी क्लास होगी। अच्छा, अब यहाँ से इसने शुरू किया है। अब यहाँ पे क्या कहानी का आगाज़, ये बिल्कुल डिफरेंट है। एक वक्त था जब ज़मीन पर कोई इंसान नहीं था, ना घर, ना दरख्त, ना लोग, बस अल्लाह ताला थे जिन्होंने फ़ैसला किया कोई एक इंसान बनाएंगे जो ज़मीन पर रहेगा। फिर आगे पूरा उसका वाक़या रहा, ठीक है, जन्नत की ज़िंदगी। अब बिल्कुल शैतान का धोखा आ गया, नीचे टीचर की तरफ से सवालात आ गए। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको कमांड दी है उसने चेंज करके मुझे दिया, ठीक है। अच्छा जी, सबक आ गए सारे ऊपर और ये टीचर की तरफ से सवालात आ गए। अब इजी ऑनलाइन एक्टिविटी आ गई है, मेरा जन्नत गार्डन। सरगर्मी करते अपनी कॉपी या वाइट बोर्ड पर एक बाग बनाइए। अच्छा, बच्चे अपने अपने पास जो वाइट बोर्ड है उसके उनके पास या डायरी है, कॉपी है, उसके ऊपर ये बनाएंगे। ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। जो जो चीज़ उनको पसंद आ रही है, यानी कि वो एक सीनरी नुमा चीज़ बनाएंगे, उस पर अपनी पसंद की चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। आप एक्टिविटी बच्चों को घर के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें उनके बहन भाई या उनके वालिदैन इसमें उनके साथ हेल्प करेंगे तो एक बेहतरीन चीज़ को तैयार कर सकेंगे।
ये देखिए, अब उसने फिर मुझसे पूछा कि क्या लेक्चर 2 सेम ऐसे मैं बना दूँ? मैं उसको सवाल करूँगी तो मुझे लेक्चर 2 बना देगा। अब आती है पीडीएफ की बारी, तो मैं उसको कहूँगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगर हम लोग कैनवा के ऊपर काम करते हैं, मैं गाइड कर दूँगी, तो आप लोग कैनवा के ऊपर इस चीज़ को बनाएँ, करें। अब ये बाकायदा जैसे ये है ना, इसने मुझे ट्रक बना के दे दिए। हमें वो नामों की लिस्ट बन गई नहीं जो ऊपर उसने हमें दिए हैं। देखिए सबसे पहले हमें उसने दिए नाम, उसके बाद हमें दिए फ़हरिस्त, हमें जो बुक के लिए चाहिए, आपके कोर्स के लिए चाहिए, ठीक है? कहाँ है? ये देखिए 20 जो उसने नाम दिए हमारे पास आ गए। अब इसी कोर्स को आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। जो लेक्चर 1 तैयार किया इसको कीजिए, इसको इंग्लिश में कर दें, वो आपको बिल्कुल इंग्लिश में कर देगा। अभी करवा लेते हैं। ये जो लेक्चर 1 मुझे तैयार करके दिया है, आप इसको इंग्लिश में बदल दो। देख लें, ये देखें, ठीक है। अब ये चीज़ है कि जैसे ही तो मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने कुछ तैयार करना था मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रही होती हूँ और बार-बार हम लोग सर्चिंग करें तो एक दफ़ा में नहीं हमारी तसल्ली होती, क्योंकि चीज़ मज़े की नहीं लगती। जितनी मज़े की चीज़ होगी, जितनी डीप होगी। अच्छा, अभी मैंने कहा कि हम अपनी ई-बुक्स या ऐसी बुक्स को तैयार कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे रमज़ान आ रहा है, उससे रिलेटेड मुझे कोर्स चाहिए। फिर इसमें खाली देखिए, जैसे मैं अगर जैसे कोर्स को तैयार कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में उस वक़्त बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इन्होंने मुझे 10 चीज़ें बता दी चैटजीपीटी ने, लेकिन मेरे ज़हन में जो 5 चीज़ें एक्स्ट्रा चल रही वो भी मैं बीच में ऐड करवाऊँगी। 10 और 5 जब मिल जाएँगे तो 15 चीज़ें हो जाएँगी। अगर लेक्चर के दौरान में कुछ नया समझ आ रहा है, कुछ नया ऐड करना, तब भी ऐड किया जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मिल मिला के हम जितना ज़्यादा इसको चेक करते हैं तो उतना ज़्यादा हम बेहतरीन अंदाज़ में इससे मालूमात ले सकते हैं। दोबारा हम अपने पीछे लेक्चर पे जाते हैं। बाकी आपको मैंने तरीकाकार बता दिया, अब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ताकि अच्छे से इसको समझिए। अच्छा जी, अपने पेज के लिए ब्रांड बनाना। अब आप अपने पेज के लिए से मालूमात ले सकते हैं कि आपका इस्लामी पेज है, आपका फ़लाँ चीज़ का पेज है, आप उसके लिए मालूमात या 7 दिन का मुझे प्लानर बना के दो। तो हमने पिछले लेक्चर में चीज़ सीख ली है, तो उस चीज़ को हम अपने प्लानर के ज़रिए पेज के ऊपर लगाएँगे। मैंने बताया बिज़नेस सूट ऐप का इस्तेमाल करें, वो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है और उसके ज़रिए हम अपने पेज को अपडेट करेंगे, ठीक है? अपने क्लाइंट्स या स्टूडेंट के लिए सर्विसेज़ को पेश करना। अब देखिए, यही है जो पीछे हमने कोर्सेज़ की बात की है। अब अगर मैं चाहूँ तो जिसके पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है, रश वहीं होता है। मिसाल के तौर पे खाने की अगर जगह पे जाएँ, तो जहाँ खाने की ज़्यादा वैराइटीज़ होंगी, जहाँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आइटम होगा, तो रश ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें मार्केट की बात करें, जहाँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यानी रश होगा, ज़्यादा सामान होगा, ज़्यादा वैराइटी होगी, हम उधर जाना प्रेफ़र करेंगे। अब देखिए, एक सामान जहाँ किसी राशन लेने जा रहे हैं हम, तो अगर कहीं थोड़ा सामान मौजूद है दुकान में, तो हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ सामान ज़्यादा मौजूद है, ठीक है? तो यहाँ पूरी बात का मतलब ये है कि हम फ़ोकस उस चीज़ को या उस जगह को देते हैं जहाँ ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा सामान होता है, ज़्यादा भरमार है हर चीज़ की। तो ऐसे ही हमारा जो पेज है, हमारा व्हाट्सएप है, उस पे भी सामान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? ये जो कैटलॉग है, ये रैक है और रैक के अंदर हमने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को रखा हुआ है, जैसे कि उन्होंने कपड़े सजाए हुए होते हैं, यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ होते हैं। अब होना ये चाहिए, अब देखिए, अगर एक कोर्स को आप हर महीने करवाओगे ना, तो उसमें इतना मज़ा नहीं है, ठीक है? अब साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है? कम से कम आपके 12 से ज़्यादा कोर्सेज़ आने चाहिए मुख्तलिफ़ टॉपिक के ऊपर। कभी बड़ों के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बच्चियों के लिए, कभी लड़कों के लिए, कभी फ्री वर्कशॉप, यानी कि बाकायदा एक और हर चीज़ दूसरे से चेंज होनी चाहिए। कभी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप कर लेते हैं, ठीक है? कभी बच्चों की वैसे जनरल काउंसलिंग कर लेते हैं, उनको बैड टच, गुड टच का बता देते हैं, यानी कोई भी। अब देखिए, अगर टोटल 12 महीने हैं तो इसमें अगर मुहर्रम के महीने में हम मुहर्रम से रिलेटेड अपना कोर्स निकाल दें, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल में उससे मुतल्लिक़ आ गया, रबीउल अव्वल, जमादुल अव्वल, जमादुस्सानी, रजब, शबान, रमज़ान में रमज़ान से मुतल्लिक़ आ गया, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज में फिर वो हज के हवाले से आ गया, ठीक है? तो 5-6 कोर्स तो हमारे ये वाले बन जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद कोर्सेज़ बनाए जा सकते हैं और कोशिश करें, जैसा कि अगर मैंने इस महीने कोई कोर्स करवाया तो उसकी कम से कम 1.5-2 उसकी दोबारा से बारी आनी चाहिए, ठीक है? ताकि पता चले लोगों को कि मतलब इस चीज़ में रश है, और जब आप चीज़ बदल-बदल के मार्केट में लेके आएँगे तो लोग उसको टेस्ट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम भी ऐसे ही हैं। अब हम लोग जैसे फेसबुक पेज को अगर हैंडल करें तो उसके लिए अलग सर्विस चार्जेस है, उसके लिए अलग से अपडेट है कि अगर आप हमसे पेज हैंडल करवाते हैं, और जैसे सर्विसेज को पेश करना यहाँ मैं बता रही हूँ। अगर कोई कहता है जी आप हमें पेज बना के दें और ये लोगो, बैनर, फॉलोवर्स, ये सारा कुछ एक अलग से काम है, वो अलग से किया जाता है। तो ये एक पूरी कैटलॉग है, ठीक है, उसको सजाया जाता है।
आगे हर तलबा अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएगी। जैसे कि अभी हमने सीखा है, आप सब अपने लिए कोर्सेज़ को तैयार करें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप इस पे टाइम देंगी, जितनी ज़्यादा आप सर्चिंग करेंगी, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगी, उतना ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट को हासिल करेंगी। होना तो यही चाहिए ना कि अगर इंसान सीखता है तो उसको प्रैक्टिकल ख़ुद करे। और अगर आपको अपने ऊपर लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, फिर वही बात है कि अगर हर शख्स अपने कपड़े नहीं सिलाई कर सकता तो जो यहाँ पे रोज़ी जिनकी लगी हुई है, जैसा कि दर्जी हैं या दर्जन है जो कपड़े सिलाई कर रहे हैं, टेलर सिलाई कर रहे हैं, तो उनकी रोज़ी रोटी अगर लगी हुई है तो वो वहाँ से सिलाई करवा लेंगे। ठीक है, तो सारे लोग अपने कपड़े खुद सिलाई नहीं करते, कुछ सिलाई करवाते हैं। और इसी तरीके से जहाँ तक खाने की बात है, सब लोग अपने लिए, जैसे अभी मैंने बेकिंग की बात की, हर शख्स अपने लिए बेकिंग नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, शौक़ नहीं है, तो फिर मार्केट ज़िंदा है, वहाँ से जाके लोग ले लेते हैं, बेकरीज़ खुली हुई वहाँ से जाके ले लेते हैं। ठीक है, तो उनकी भी रोज़ी रोटी लगी हुई है। और जब हम घर में किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं तो हमारी चीज़ थोड़ी महंगी तैयार होती है और साफ़ सुथरी तैयार होती है, और थोड़ी क्वांटिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, तो वही बाहर के मुकाबले में चीज़ हमें ज़्यादा बेहतर मिलती है। अब आप सब ने अपना एक प्रोजेक्ट को तैयार करना है, कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ उसमें निकालें, मुख्तलिफ़ वर्कशॉप निकालें, अपने टेस्ट के हवाले से। तरीक़ाकार मैंने बता दिए, कोई भी, अब देखिए आपका, मुझे नहीं पता आपका टेस्ट क्या है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक आपका जो इंटरेस्ट है, सारा दिन आप जिसके साथ गुजारते हैं उसके ऊपर सर्चिंग करें, उससे रिलेटेड आप वर्कशॉप निकालें। अब वर्कशॉप का क्या तरीका होता है, वर्कशॉप एक क्लास है, कोर्स है, लेकिन वो फ्री होता है। इसमें आप लाइव क्लास भी दे सकते हैं, इसमें छोटे छोटे लेक्चर 3-3 मिनट के रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आप उसको इस तरीके से शेयर कर सकते हैं, अपना ग्रुप बनाएं या लेबल उनके नामों के साथ लगा लें, आप उनको पर्सनल में शेयर कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन शनाख्त कैसे बनाएं, हमने भी पहले इसमें सीखा है कि आप अपने लिए पूरा उसको बताएंगे। हमने सबसे पहले तारुफ में ये बात कही थी कि आप अपने अपने बारे में सारा बताना है कि जी आपने कहाँ से तालीम हासिल की है, आपकी क्या फ़ील्ड है, कैसे काम कर रहे हैं। ये कोई भी शख्स है, कोई भी फ़ील्ड है, वो इसी तरीके से काम को करेगा और फिर उसी फील्ड से रिलेटेड अपनी चीज़ों को अपने पेज और अपनी आईडी के ऊपर लगाएगा। तो आपकी जो पहचान है एक मुनफरिद होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। हर शख्स का देखिए काम का तरीका का अलग है। अब इतने डॉक्टर्स मौजूद हैं, हर डॉक्टर की रोज़ी रोटी चल रही है, लेकिन कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिस पे रश भी बहुत होता है, लोग अंधा एतमाद करते हैं, वो उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाते। तो सेम ऐसे ही है कि उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, अपना एक वक्त दिया, अपना एक ख़ास कह लें कोशिश, मेहनत लगाई इस टाइम के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, तो वो उनको चीज़ वापसी में यानी कि कह लें कि उनको वो जो रश है वो उसकी सूरत में वापसी मिल रही है, उस चीज़ का बदल मिल रहा है। तो हम जितना किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ रिटर्न भी होती है। तो हमने अपने पेज को बनाना है, अपनी आईडी को एक्टिव करना है, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। वहाँ से हम डेली का मवाद निकालेंगे, उसको स्केड्यूल करेंगे, फिर अपने पेज पे अपडेट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा पेज है वो हर वक्त एक्टिव रहेगा, टाइम पे टाइम पोस्टें होती रहेंगी, तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा फेसबुक पेज एक्टिव होता है उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। कोशिश कीजिए अपनी फेसबुक पेज के ऊपर रिव्यूज़ लाजमी लें, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं वो जान सके कि लोग आपके काम से कितना ज़्यादा मुतमईन हैं। कोर्स या कंटेंट को सेल करने के आसान और हलाल तरीके, ये वही तरीका है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ये कोर्सेज़ को बना के सेल भी कर सकते हैं। फिर वही बात है, ये जो सेल करना है इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो, गलत मवाद ना हो, या गलत कुछ ऐसा ना आ जाए, या क्योंकि देखिए एक मशीनरी काम कर रही है ना, तो कुछ भी गलत भी हो सकता है। तो बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ये जैसे अंबिया के वाक़यात है, कुछ भी, क्योंकि हमें ख़ुद भी इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात होती है कि जो हमारे सामने चीज़ ये आ रही है तो ये कितने % ठीक है। तो आप इसको बनाकर तैयार करके सेल भी कर सकते हैं। इसकी पूरी एफ़र्ट है। फिर आप इसकी स्लाइड्स को साथ में तैयार करेंगे, ताकि जो हमारा कोर्स है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगी। आगे चैट जीपीटी को रोज़मर्रा कामों में चैट जीपीटी को मुस्तकिल असिस्टेंट बनाए रखना। अच्छा, अब देखिए कोई भी मशवरा है, कोई भी चीज़ आप इससे पूछ सकते हैं। इधर अपना जाके मैसेज छोड़ें। जैसे पिछले लेक्चर में हमने मैसेज बनाना सीखा है। कोई भी हमें स्टूडेंट तंग कर रहा है, स्टूडेंट की फ़ीस का मसला है, कुछ भी है, तो हम उससे सवाल करेंगे, वो हमें बेहतरीन अंदाज में जवाब देगा। तो यहाँ पूरी बात के बताने का मकसद ये है कि ये हमें हर तरह का मैसेज बना के देता है। आप अपनी बात उसको बताओ, अपने अल्फाज उसको बताओ, तो वो आपको उसका जवाब बेहतरीन अंदाज में तैयार करके देगा। वो कोई भी मैसेज हो सकता है, कुछ भी, कोई आउटलाइन है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। अब जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर सर्चिंग करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो आगे आने वाले लेक्चर है, अभी तो हमने चैट जीपीटी को हमने एक तरह अच्छे से पढ़ लिया कि क्या है।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताती हूँ कि जो फेसबुक पेज है हम उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं। उस पेज को हम थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं और पेज को थोड़ा सा चेक करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। उम्मीद है उससे भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। और मज़ीद आगे आने वाले लेक्चर में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कैनवा के ऊपर भी बताऊँ कि किस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स नहीं भी किया हुआ तो आप अपने काम के लिए कैनवा को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात आपको सीखना चाहिए, ठीक है। जैसे खुद अब वीडियो एडिटिंग को मैं खुद सीख रही हूँ, तो ये मुझे नहीं आती थी, तो हल्का फुल्का कहीं सीखा हुआ था, लेकिन आपको बाकायदा से आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपके पास हुनर होते हैं उतना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब बेहतर समझ रहे होते हैं कि जी मुझे किसी काम में मुश्किल पेश नहीं आ रही। हर चीज़ टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, और टाइम निकालना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि दिन में कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ है कि अगर 25 मैं मेरी कोशिश होती, मैं बहुत कम होता है कि मैं लेक्चर को 1x पे सुनूँ। अमूमन मेरा 2x या उस पे प्लस पे चल रहा होता है, तो वो समझ आ रही होती है, ठीक है। तो उसकी फिर जब प्रैक्टिस करनी तो आपके पास टाइम बच जाता है। अगर मैंने 30 मिनट का टाइम निकाला, मेरा लेक्चर जो कम से कम 15-16 मिनट में मुकम्मल हो गया, वो 30-35 मिनट का लेक्चर था, 15-16 मिनट में मेरा लेक्चर जब 2x पे करेंगे मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या है कि मेरे पास उसके बाद प्रैक्टिस का टाइम बच जाएगा, तो मैं 30 मिनट में अपनी प्रैक्टिस विद लेक्चर कर लूँगी, ठीक है। यही तरीका कर आपका है। जब देखें इंसान जितना ज़्यादा सीखता है उतना ज़्यादा आगे बढ़ता है। जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये भी चीज़ आपके ज़हन में रहे, क्योंकि जब सवाल पैदा होगा तो उसका जवाब आएगा। तो आने वाले लेक्चर्स की डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी क्लास मुकम्मल हो जाएगी, 2 या 3 लेक्चर मज़ीद आएंगे इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम उन तमाम सवालों को कवर कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।